क्लास 9th वाले आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ अभिषेक और आज आपका फर्स्ट जो मॉडल पेपर है वो आज अपन स्टार्ट करने वाले। उसको स्टार्ट करने से पहले जो जरूरी बातें एग्जाम से रिलेटेड वो अपन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। तो सबसे पहले बता दें कि आपका जो एग्जाम है 3.25 घंटे का होने वाला है, 3 घंटा और 15 मिनट का यहाँ पर रहने वाला है। और पूर्णांक की बात करें तो आपके 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का होता है, लेकिन आपके कितने का होने वाला है? 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर आपके रहने वाला है। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान की अपन चर्चा करेंगे और सामाजिक विज्ञान का पेपर अपन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको याद भी करना है, एग्जाम में हूबहू छपने की संभावना रहने वाली है। कुछ निर्देश आपको यहाँ दिए गए हैं कि आपको आंसर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, पेपर पर आपके रोल नंबर लिखने हैं। ऐसी जरूरी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो 1810 के दशक में समाजवादियों द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या था? 1810 का जो दशक था उसमें समाजवादियों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी, उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था और समाजवादियों की बात करें, समाजवादियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूछे तो आपका आंसर हमेशा दिया जाएगा द्वितीय इंटरनेशनल। कौन सी पार्ट? द्वितीय इंटरनेशनल एक संस्था, आपका नाम वहां पर आपको देना होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की यदि चर्चा करें तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। नाथसी पार्टी, कौन सी पार्टी? नाथसी पार्टी जो थी इसका वास्तविक नाम आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर हो चुका होगा। नाथसी पार्टी बराबर लगा के लिखो इस कॉपी में, या इंपॉर्टेंट लगा के याद कीजिए इसको, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नर्मदा नदी जो थी उसका उद्गम, ठीक है क्या मतलब? नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का उद्गम पूछ रहा है आपसे। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? तो इसको याद करना, अमरकंटक से। कहां से है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? अमरकंटक से रहने वाला है। क्लियर है क्या? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सिमलीपाल जीवमंडल नीचे क्षेत्र है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर रहने वाला है ओडिशा। किस राज्य में है? ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या थी। भारत की जनसंख्या पूछ रहे हैं कब? मार्च 2001 में। ऑप्शन आपको दे रखे 84.85 लाख, 10,280 लाख, 65.80 लाख, 58.65 लाख। आपका आंसर रहने वाला बी, 10.280 लाख। क्लियर है क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो भारत का संविधान था बनकर कब तैयार हुआ? एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बनकर कब तैयार हुआ, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, लागू कब हुआ? बहुत से साथियों को यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूजन है, उसमें भी दूर करना है और याद भी करना है। पूछ रहा आपका कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 नवंबर 1946 को, 26 जनवरी 1945 को। तो इसका आंसर आपको रहने वाला है 26 नवंबर 1949 को। क्लियर हो चुका होगा। 26 नवंबर 1949, 1949 में बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। याद रखना, जब पूछे बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। लेकिन पूछे भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तब आपका आंसर रहने वाला है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्लियर है क्या? कब आंसर कौन सा रहने वाला वो क्लियर कर लेना। यदि क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे तो आंसर रहने वाला है 26 नवंबर 1949। बना कब? तो बताना है 26 नवंबर 1949। पूछे कब लागू हुआ तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्लियर है? दोनों कंफ्यूजन दूर करना है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यदि ये पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में रबी की फसल है। रबी की फसल आपसे पूछी जा रही है। एक फसल रबी, एक होती है आपके खरीफ और एक होती है आपके जायद। तो मुख्यतः बात करें तो दोनों की। पहला ऑप्शन आपके पास बाजरा, गेहूं, ज्वार और मक्का। तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है गेहूं। गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल रहने वाली। गेहूं और सरसों याद रखना रबी के उदाहरण है, और बाकी ये तीनों किसके उदाहरण रहने वाले? खरीफ के। खरीफ में याद करना बाजरा, ज्वार और मक्का। तो आप फटाफट से यहाँ लिखिए रबी,
और इधर लिखिए खरीफ। साथ साथ में एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलिए, क्वेश्चंस कहीं से भी उठेगा, आंसर आपको सटीक मिलने वाला है। दोनों में कर दीजिए, लिख दीजिए। इधर क्या लिखोगे, गेहूं सरसों, दोनों इधर कर दो, और बाकी की ये तीनों ऑप्शन उधर कर दो। क्या क्या, बाजरा ज्वार और मक्का, बाजरा ज्वार और मक्का। इस तरीके से उदाहरण यदि पूछता है तो यहाँ पे दोनों का आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण आते जाएंगे, अपन उनको साथ के साथ क्लियर करते जाएंगे। इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बन सकते थे, दोनों मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिए कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो कब बताओगे, 26 नवंबर 1949 को, और पूछे कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योग्राफी आपके जो भूगोल, उसमें आपके चैप्टर पालमपुर की अपन बात करें तो पालमपुर के लोगों की मुख्य आर्थिक जो गतिविधि है वो कौन सी है। मुख्य आर्थिक गतिविधि पूछा है पालमपुर गांव की, तो लघु उद्योग, पशुपालन, कृषि, परिवहन। तो वहां का उद्योग क्या था, कृषि। किस पर निर्भर थे, कृषि पर। मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी वहां की, कृषि। पालमपुर गांव की आर्थिक गतिविधि की बात करें तो क्या आएगा आंसर, कृषि आने वाला है। स्व उपभोग, बात करते हैं अपन स्व उपभोग की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, स्व उपभोग। स्वयं के उपभोग के लिए यदि अपन खाना बनाते हैं, स्व उपभोग के लिए बना रहे। कोई भी चीज यदि अपन स्व उपभोग के लिए, स्वयं के उपभोग के लिए अपन बनाते हैं, स्वयं के लिए बनाते हैं, तो वो कैसी क्रिया रहने वाली है, गैर आर्थिक क्रिया, उत्पादन क्रिया, आर्थिक क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें एक एक चीज की तो सबसे पहले समझो स्व उपभोग, खुद के काम के लिए, अपने लिए खाना बनाना कैसी क्रिया। उदाहरण के लिए अपन मानते हैं कि अपने लिए खाना बनाया, क्या उससे अपन को कोई इनकम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वैसे उत्पादन क्रिया, उत्पादन तो होगा लेकिन अपन उसको मार्केट में थोड़ी बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, अपने खुद के लिए बना रहे हैं। आर्थिक क्रिया, क्या उसके अपने स्वयं के उपभोग करने से अपन को क्या पैसों की प्राप्ति होगी, क्या नहीं होने वाली है। तो यहां पर आपका आंसर रहने वाला है गैर आर्थिक क्रिया। कैसी क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया। जब भी अपना काम अपन स्वयं करते तो उससे अपन को क्या होती है, कोई इनकम नहीं होती है। क्लियर है क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे यहां पर क्या हो गए, क्लियर हो चुके हैं। अब यहां पर अपन जो आपके रिक्त स्थान है उनकी अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट है, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक कितने साल बाद होते हैं। जो चुनाव होते हैं लोकसभा के और विधानसभा के, अभी विधानसभा चुनाव हुए, अब लोकसभा चुनाव आने वाले, तो जो चुनाव है वो प्रत्येक कितने साल बाद होते हैं। तो आपको लिखना है कि 5 साल बाद होते। कितने साल बाद होते, 5 साल बाद होते हैं, प्रत्येक 5 साल बाद। यहां पर इनकी अपन विशेष चर्चा करें, लोकसभा की पहले चर्चा करें तो लोकसभा में जो उम्मीदवार जो जीतते हैं वो क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं। क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं। विधानसभाओं में जो खड़े होते हैं वो जीतकर क्या बनते हैं, वो आपके विधायक बनते हैं। क्लियर है क्या। दोनों के चुनाव जो होते हैं वो प्रत्येक 5 साल के अंतर्गत रहने वाले, 5 साल के अंतर्गत चुनाव होते हैं लोकसभा के और विधानसभाओं के। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में लोकसभा के चुनाव के लिए जो देश है अपना देश, इसको कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत जो एक देश है इसको कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, किसके आधार पर, लोकसभा के चुनाव के आधार पर। लोकसभा के चुनाव के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो आपको लिखना है 543, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। क्लियर है। डल झील, नैनीताल जो जिले हैं ये कैसे पानी के जिले हैं, मीठे पानी के जिले हैं। इनके अंदर जोड़ देना डल झील, नैनीताल, एक जोड़ देना लोकताल। ये तीनों जिले किसकी है, मीठे पानी की जिले रहने वाली है। सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना कब हुई, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर रहने वाला है 1922 को। 1922 में सोवियत संघ की क्या होने वाली है, स्थापना होने वाली है। क्लियर हो गया। चलते हैं बात करें इसकी, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, जो जैकोबिन क्लब है उसका सदस्य कौन था, तो यहां पर अपन देखेंगे कि समाज का कम समृद्ध वर्ग, समाज का कैसा वर्ग, कम समृद्ध जो वर्ग था वो किसका सदस्य था, जैकोबिन क्लब का सदस्य रहने वाला है। क्लियर हो चुका होगा। सारे क्वेश्चन को एक एक बार वापस क्लियर करते हैं कि भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने साल में होते हैं, 5 साल में होते हैं।
भारत में लोकसभाओं के चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543 क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया। डल झील, नैनीताल, लोकताल जिले किसकी है? मीठे पानी की जिले रहने वाली है। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? 1922 में उसकी स्थापना हुई। जो जेकोबिन जो क्लब था उसका सदस्य कौन था? तो जो समाज का कम समृद्ध वर्ग है वो इसका सदस्य वहां पर बनने वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एबीसीडी वाले जो आपके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आने वाले, दो दो नंबर के क्वेश्चन वो यहाँ से आपके स्टार्ट होने वाले। बात करें थर्ड नंबर की क्वेश्चन की तो अति लघुनात्मक प्रश्न की बात करेगा और आंसर है वो एक शब्द में या एक पंक्ति या एक उत्तर में आपको उत्तर इसका देना है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेपोलियन का पतन, जो नेपोलियन था उसका पतन कब और कहां हुआ? नेपोलियन का पतन कब और कहां हुआ? इन सारी चीजों को शॉर्टकट की से याद करवाने वाला हूं, बार बार रिपीट करके अपन इसको याद करने वाले। तो नेपोलियन का पतन 1815 में, कब? 1815 में। किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में हुआ। किस युद्ध में हुआ? तो वाटरलू के युद्ध में हुआ। तीन शब्द याद करने, किसका पतन? तो नेपोलियन का पतन। कब हुआ? 1815 में हुआ। नेपोलियन का पतन 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुआ। लू, गर्म हवाओं को लू कहते, वाटर यानी पानी। कब चली? 1815 में। किसके बारे में चली? नेपोलियन के बारे में चली। तो वाटरलू 1815, पतन किसका हो गया? नेपोलियन का। याद हो चुका होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समाजवाद के बारे में नए तर्क किसने पेश किए? जो समाजवाद विषय है उसके बारे में जो नए तर्क पेश करने वाले उन व्यक्तियों के नाम पूछा है तो आपको लिखना है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। दोनों नाम याद रखना, एक रहने वाला कार्ल मार्क्स और दूसरा रहने वाला फ्रेडरिक एंगेल्स। इन दोनों नाम इन्होंने क्या किया तो आपसे पूछेगा, जब भी पूछे समाजवाद के बारे में, जब नए तर्क कौन लेके आया या नए तर्क किसने पेश किए, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। हिटलर का पूरा नाम क्या था? जो हिटलर था उसका पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर उसका क्या नाम था? पूरा नाम रहने वाला है। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। अगले क्वेश्चन की बात करें, बस्तर कहाँ स्थित है? तो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे जो दक्षिणी भाग में स्थित है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है बस्तर। क्लियर हो चुका होगा। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा किससे होती है? जो आपका कोरोमंडल तट है वहां पर अधिकतर वर्षा किससे होती है? तो चक्रवातों और वायुदाबों से वर्षा होती है। चक्रवातों और वायुदाबों से कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है। भारत के किन्हीं दो नेशनल पार्क के नाम लिखिए। यहाँ पे जितने भी नेशनल पार्क उसमें से आपको कितने नाम पूछा है? दो नाम यहाँ पर पूछ रहा है। पहला आपका रहने वाला रणथंभौर जो राजस्थान में आता है, दूसरा है कान्हा जो मध्य प्रदेश में आता है। क्लियर हो चुका होगा। भारत के किन्हीं दो नेशनल पार्क की बात की जा रही है, पहला रणथंभौर और दूसरा रहने वाला है कान्हा नेशनल पार्क। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व की यदि अपन चर्चा करें तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्लियर हो चुका होगा। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आपके क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो भारत का 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व किस आधार पर? 2011 के आधार पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो चुका होगा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्लियर। ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जहां बहुदलीय चुनाव होते। कैसे चुनाव होते? बहुदलीय चुनाव वहां होते। तो आपका आंसर रहने वाला है भारत और एक रहने वाला है फ्रांस। भारत और फ्रांस फटाफट से याद कर लीजिए इनको। भारत और फ्रांस कैसे देश हैं? जहां बहुदलीय चुनाव होते, जहां से एक से अधिक दल वहां पर हिस्सा लेते चुनाव के अंदर, बहुदलीय चुनाव कहलाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेदी सरकार का अंत कब हुआ?
जो रंगभेदी सरकार थी उसका अंत कब हुआ, तो 20 अप्रैल 1994 को। कब हुआ, 20 अप्रैल 1994 को। कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका में। कौन सी सरकार का, रंगभेदी सरकार का अंत हुआ। तारीख याद कर लेना, 20 अप्रैल 1994 को। सरकारी निर्णय से उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है। सरकारी जो निर्णय ले जाते हैं, सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय ले लिए जाते हैं, यदि उन पर जो विवाद उत्पन्न होता है उनका निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उनका निपटारा करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। एक एक पॉइंट को अपन क्लियर कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय याद कर लेना अच्छे से। बात करते हैं वृहदकृषि जोतों का आकार कितना होता है। जो वृहदकृषि, लघु कृषि, वृहदकृषि जो जोत है अपन उसका पूछ रहा है। यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है वृहदकृषि जोतों का आकार। वृहदकृषि जोतों का आकार कितना होता है, तो उसका आकार यदि आपसे पूछे तो 10 हेक्टेयर से जब अधिक होगा, 10 हेक्टेयर से जब अधिक होगा तो वो किस में आ जाएगा, वृहदकृषि जोतों में आ जाएगा। 10 हेक्टेयर से अधिक वृहदकृषि जोतों में आंसर रहने वाला है। सन 2016 में भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी, यानी कि एक एवरेज जीने की जो दर है कि भाई इतने उम्र तक लोग जी रहे, उसको जीवन प्रत्याशा दर कह रखा है। तो उस जीवन प्रत्याशा दर कब पूछ रहा है, 2016 के अंतर्गत पूछ रहा है कि एवरेज किस उम्र में लोग मर रहे हैं, कितने साल लोग जी रहे हैं ना। तो इसका आंसर रहने वाला आपके 69.4 वर्ष, 69.4 वर्ष आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है। इसी के साथ आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। बड़े क्वेश्चन की अगली वीडियो आपके आने वाली है, तो चैनल के साथ बने रहिए। आपके सभी साथियों को चैनल शेयर कीजिए। वंदे मातरम।